हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ रहे थे 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम होता है सेट यानी समुच्चय। समुच्चय के अंदर हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 ये देख चुके थे। इनके सारे क्वेश्चंस, इनके उदाहरण, इनका इंट्रोडक्शन, ये सारा कुछ हम अपने पीछे वाले 4 यानी 4 चैप्टर, 4 जो पार्ट हैं उनमें देख चुके हैं। आज इसके 5th पार्ट में हम देखने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसका इंट्रो, जिसमें आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में सबसेट यानी उप समुच्चय। किसकी बात कर रहे हैं? उप समुच्चय, जिसको लिखते कैसे हैं? सबसेट। ये रहा सबसेट्स। अब सबसेट्स का मतलब होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, इसको किस प्रकार के इनके उदाहरण लिए जा सकते हैं, इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए सेट क्या है, वो तो पता है, परंतु सब, जब इसमें सब यानी उप समुच्चय जोड़ दिया, उप समुच्चय नाम रख दिया इसका, तो सब का मतलब क्या होता है? इस सब को कहते हैं पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ, जैसे पार्ट ऑफ दिस, पार्ट ऑफ दिस, पार्ट ऑफ दिस, ऐसे कहते हैं हम। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छी प्रकार से बताता हूं। मैं कोई भी एक उदाहरण ले लेता हूं। उदाहरण है मेरे पास एक सेट, कोई भी एक समुच्चय है ए, जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट लिखे हैं 1 और 2। दूसरा हमारे पास में एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4। ये इस प्रकार से इसमें एलिमेंट है। और हमारे पास में एक और सेट दिया हुआ है सी, जिसमें लिखा है 5 और 6, 5 और 6। ये हमारे पास में 3 सेट लिखे हुए हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास में समुच्चय ए में जो भी अवयव है, समुच्चय ए में मेरे पास में जो भी मेरे पास में एलिमेंट है, सेम एलिमेंट बी में अवेलेबल है। मैं ऐसा कह सकता था कि मेरे पास में जो सेट ए है वो सेट बी का एक पार्ट है। जो सेट बी है उसका एक पार्ट है कौन सा? सेट ए। मैं ऐसा कह सकता हूं सेट ए, ये रहा, सेट ए इज द पार्ट ऑफ सेट बी। समुच्चय ए समुच्चय बी का एक भाग है या एक हिस्सा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर ये इसका एक हिस्सा है तो उसको दूसरे और कैसे लिखा जा सकता है? मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेट ए इज, पार्ट ऑफ को मैं कह सकता हूं सबसेट। क्या कह देता हूं? सबसेट ऑफ बी। समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट यानी उप समुच्चय है। क्या है हमारे पास में? उप समुच्चय है। अब हम देखते हैं, देखिए, अगर ये इसका उप समुच्चय है तो लिखते कैसे हैं? मैथमेटिकल फॉर्म भी कुछ होनी चाहिए, इसकी कुछ डेफिनेशन भी होनी चाहिए। पहले मैं इसकी परिभाषा पर बात करता हूं। यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। देखिए डेफिनेशन, यदि इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी समुच्चय, ए के प्रत्येक अवयव या समुच्चय ए के सभी अवयव, जो इसके टोटल के टोटल जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, सभी अवयव या प्रत्येक, इसकी जगह क्या लिख सकते थे? सभी अवयव या प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय, क्या नाम दिया? उप समुच्चय अर्थात सबसेट कहलाता है।
यदि कोई एक समुच्चय ए, जैसे इन उदाहरणों की सहायता से अच्छी प्रकार से समझते हैं, यदि कोई समुच्चय एक ऐसा है जिसका प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के बराबर है तो हमारा काम चलेगा। जैसे इसमें 1 and 2 है तो इसमें भी मेरे पास 1 and 2 है। हाँ, एक्स्ट्रा भले ही हो सकते हैं। ए के अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि बी के सभी अवयव और ए के सभी अवयव मैच करें। इसके सारे अवयव इसमें है, बस इतना हमारे लिए काफी है। और इसको लिखेंगे कैसे? ये तो हमारे पास में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में से लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये निशान किसका है? सबसेट का। तो यहां मैं लिख देता हूं, इसे ये सबसेट का सिंबल बना दिया, से दर्शाते हैं, ऐसे निशान से दर्शाया जाता है। ये तो है सबसेट का। अब मेरे पास में एक सेट सी भी लिखा हुआ है। सेट सी जो है, क्या सेट सी जो है वो बी का सबसेट है? इसमें 5 और 6 है। क्या बी के अंदर 5 या 6 है? दोनों है क्या? दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं केवल 5 हो जाए और 6 नहीं हो, दोनों नहीं है हमारे पास में। और ये होता है सबसेट नहीं है, अर्थात उप समुच्चय नहीं है। मैं ऐसा भी कह सकता था कि मेरे पास में ए जो है वह सबसेट नहीं है। किसका नहीं है? इसका, सी का। ए में अलग एलिमेंट है, सी में अलग एलिमेंट है, तो यह दोनों उप समुच्चय नहीं है हमारे पास में। यह तो इसकी डेफिनेशन थी, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इसे देखा है। और हम इसमें क्या कह सकते हैं? और इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि, अब इसको एक ऐसे भी हम लिखते हैं, जैसे मैंने कह दिया, एक छोटी सी बात लिखता हूं और बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ समझना है उस बात को आपको। यदि ए सबसेट है बी, यदि ए बी का उप समुच्चय है, तो इसमें क्या क्या गुण विद्यमान है उनकी बात करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कोई एक ए एलिमेंट जो है वो उपस्थित है किसमें? ए में। अगर ये दोनों सबसेट है तब हमारे पास में क्या होगा? तब हमारे पास में ऐसा कुछ होगा कि जो ए जो है वो हमारे पास में बी में भी उपस्थित होना चाहिए। ये निशान किसका होता है? बिलोंग्स टू, यानी एलिमेंट है, यानी उसका अवयव है। ए जो है वो हमारे पास में सेट ए का अवयव है, ए सेट बी का भी अवयव है, तब हमारे पास में क्या हुआ? ये दोनों सबसेट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरे पास में कोई एक ऐसा लिखा हुआ है, ए बराबर ओनली 1, ये एक सेट है। बी बराबर हमारे पास 1 2 3 लिखा हुआ है। यदि जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें भी प्रेजेंट है, तब तो ये इसका क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। एक और देखते हैं इसके लिए क्या चीज है, वो बात करते हैं हमारे पास में। यदि ऐसा हो कि ए सबसेट बी के तथा बी जो है वो सबसेट हो जाए ए के, यदि ए सबसेट है बी के और बी सबसेट है सी के, ये एक ही कंडीशन में विद्यमान हो सकता है। ऐसा एक ही स्थिति में कंप्लीट हो सकता है जब आपके पास में ए तथा बी जो है वह समान समुच्चय हो, इक्वल सेट हो। ये रहा। अब आपने देखा होगा मैंने एक यहां निशान प्रयोग में लिया है। यह निशान किसका होता है? यह होता है डबल वे एम्प्लीफिकेशन, द्विधा का। इसका मतलब होता है यह चीज इधर से भी सत्य है, इधर से भी सत्य है। यदि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन हमारे पास में क्या हो जाएगा? ए और बी बराबर होंगे। अगर दूसरी लाइन कहे यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हैं कि दोनों समान समुच्चय है, तो पहला सेट ए बी का उप समुच्चय कहलाता है तथा बी जो है वो सेट ए का उप समुच्चय कहलाता है। ये दोनों जो चीजें हैं वो आसानी से आसान है, परंतु बहुत ही गहराई छुपी हुई है इन बातों में। ठीक है, तो इस चीज को आप पहले बहुत ही अच्छी प्रकार से आप अपने हिसाब से नोट करें, उसके हम बाद में आगे वाला जो पोर्शन है वह स्टार्ट करते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन करें आप।
आप लिखते समय वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अच्छे से लिखे, सुंदर सुंदर राइटिंग में। जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे आपने सब जोड़ा तो मैंने इसका अर्थ समझा, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ। सेम इसी प्रकार से अगर कहीं पर भी आपको लिखाई दे, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते थे, इंग्लिश में भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसा अगर लिखा हुआ है तो अच्छी प्रकार से हमें समझ में आ जाता है। जैसे अभी यहाँ मैंने बोला था, ये जो है इसको कहते हैं टू वे एम्प्लीफिकेशन या डबल वे एम्प्लीफिकेशन। मैं आपको लिख के बता दूं, चाहे टू वे CATION, इसका मतलब टू वे एम्प्लीफिकेशन, इसका मतलब इधर से भी राइट है, इधर से भी राइट है। हिंदी में भी और क्या कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं टू वे एम्प्लीफिकेशन, कहते हैं द्विधा। इसको क्या कहते हैं, द्विधा, यानी इधर से भी राइट होगा, इधर से भी राइट होगा। एक चीज और होती है, इसको कहते हैं यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि, इसका मतलब क्या हुआ, यदि और केवल यदि। इसको मैं देखिए ऊपर लिखता हूं, हमारे पास में जो कुछ भी है इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं। इसको और क्या कहते हैं, अगर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहां ऊपर देख सकते हैं, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। यदि और केवल यदि, और इसको लिखेंगे कैसे, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है, जहां पर भी प्रयोग में लाना हो हम ऐसे लिखेंगे IFF, इफ एंड ओनली इफ। पूरा हम नहीं लिखेंगे कि या इफ एंड ओनली इफ या फिर यदि और केवल यदि। जहां पर भी हमें ये वाली चीज लिखनी होगी आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में, तो हम कितना सा लिखेंगे, केवल ये वाला IFF, इफ एंड ओनली इफ। यदि और केवल यदि ये विद्यमान है, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ लिखते रहे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। दो चीजें तो हमने देख ली, ए सबसेट ऑफ बी हो तो इसमें जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले में भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने देखी, यदि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए है तो ये कंडीशन केवल और केवल कब होगी, जब दोनों के दोनों इक्वल सेट हो, समान समुच्चय हो। अब मैं बात करता हूं, तीसरी मेरे पास में कंडीशन ऐसी बनती है कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या, कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कैसे, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। Every set is the subset of itself। जैसे मेरे पास में कोई एक सेट है, कोई समुच्चय है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 and 2, तो मैं कह सकता हूं कि ए सबसेट है ए के, यानी कि इधर भी मेरे पास में 1 और 2 लिखा हुआ है, इधर भी मेरे पास में 1 और 2 लिखा है, इसके सभी अवयव समान है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि प्रत्येक जो सेट है, प्रत्येक जो समुच्चय है, वो खुद का यानी कि स्वयं का सबसेट यानी उप समुच्चय होता है। ये भी चीज हुई। एक और हमारे पास में दूसरी लाइन ये आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जो रिक्त समुच्चय देखा था हमने, जिसको हमने बोला था फाई। मैं कह देता हूं रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का
उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या लिख रहे हैं हम? ऐसा लिख देते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ, ये रहा फाई, फाई के दो रिक्त समुच्चय क्या होता है हमारे पास में? फाई होता है। या फिर दूसरे मेथड में ये भी कह सकता था, रिक्त समुच्चय को मैंने बोला था एम्प्टी सेट, EMPTY। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होगा कौन? फाई। जैसे मेरे पास में एक सेट है जैसे फाई, और दूसरा सेट है मेरे पास में ए, जिसमें लिखा है 1 2 3। फाई का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ही ना हो, तो वह प्रत्येक के लिए हमारे पास सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फाई इज द सबसेट ऑफ ए। हमेशा ध्यान रखना ये वाली चीज, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का तो उप समुच्चय होता है, तथा फाई जो है वो सभी का उप समुच्चय हमारे पास में होता है। ये दोनों बातें आगे जाकर बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। फटाफट इन दोनों को नोट डाउन करें, आप फटाफट से लिखे इस चीज को। अब हम आगे वाले पे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है? पहले तो हमने देख लिया कब ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें फाई जो है वो हमने देखा है कि प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। खुद सभी समुच्चय हमेशा क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं। अब मैं बात करता हूं, यदि मेरे पास में ऐसी कंडीशन हो, ए सबसेट है बी के, परंतु ए जो है वो बराबर नहीं है किसके? बी के। ए बी का उप समुच्चय है, परंतु यह दोनों समान समुच्चय नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर दोनों समान समुच्चय भी नहीं है और ए जो है वो सबसेट है बी का, तब हम क्या कह पाएंगे? देखिए, इस स्थिति में हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और बी जो है इनका कुछ नाम होता है। ए और बी जो है दोनों का कुछ नाम होता है। ए जो है, ए को तो हम कहेंगे इसका जो है वो प्रॉपर सबसेट, यानी उचित जो हमारे पास में है वो हमारे पास समुच्चय आ जाएगा। जैसे मैं इसको नाम लिख देता हूं, देखिए ए को क्या कहेंगे? ए को कहेंगे उचित समुच्चय, और बी जो है ए सबसेट ऑफ बी तथा ए नॉट इक्वल बी, ए बी का उप समुच्चय है और दोनों बराबर अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में ए जो है उसका उचित समुच्चय कहलाता है, बी उसका अधि समुच्चय कहलाता है। बी उसका क्या कहलाता है? अधि समुच्चय कहलाता है। इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना। ए और ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, ए जो है वो नॉट इक्वल बी है, तब ए को हम उचित समुच्चय जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सेट, इसको क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं प्रॉपर सेट। और यदि, और यहां पर बी को क्या कहेंगे? अधि समुच्चय को हम कह सकते हैं सुपर सेट। इसको क्या कह सकते हैं? सुपर सेट। इन दोनों का नाम जो है अच्छी प्रकार से याद रखें। अब हम बात करेंगे हमारे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 9 वो किस प्रकार का दिया हुआ है। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वहां तक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख लिया था। इस चीज को नोट डाउन करें कि ये इसका उचित समुच्चय यानी प्रॉपर सेट कहलाता है, जिसका अधि समुच्चय यानी सुपर सेट कहलाता है। अब हम उदाहरण नंबर 9 पे आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 9 जो है वो हमारा किस प्रकार से गिवन अप है वो देखते हैं। ये है हमारा उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में क्या दिया हुआ है वो चीज देखते हैं। बोला है नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। एक तो है फाइव, दूसरा ए जिसमें 1 और 3, बी 1 5 9, सी जो लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। ऐसे हमारे पास में सेट दिए हुए 4 सेट। उन चारों सेटों में हमें क्या पूछा है? इन सेटों में या तो बताइए कि ये सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। ये वाले जो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
तो सबसे पहला लिखा है 5 क्या P का सबसेट है? जी हाँ, ये वाला इसका सबसेट है। और सबसेट क्यों है? क्योंकि 5 जो है यानी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्योंकि 5 यानी कि जो रिक्त समुच्चय है, कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। यह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है अच्छी प्रकार से। क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है, ये वाली बात होगी, इसलिए ये इसका सबसेट है। दूसरा है हमारे पास ए और बी के बारे में। क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? जी नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं, इसका जो रीजन है हमारे पास में ऐसा हो जाएगा, ए में 1 है, इसमें भी है। क्योंकि 3 जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू ए, परंतु 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्योंकि 3 जो है वो ए में तो है परंतु बी का सदस्य नहीं है, इसलिए ये जो है इसका हमारे पास में उचित समुच्चय जो है सबसेट नहीं है, उप समुच्चय नहीं है। तीसरे वाला, क्या ए सी का समुच्चय है? इसमें हम कहेंगे ए और सी की बात हो रही है। ए में 1 और 3 लिखा है, इसमें 1 3 लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह देता हूं ए इज द सबसेट ऑफ सी। अब इसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि इसका रीजन क्या है वो सोचेगा। इसमें मेरे पास 1 और 3 है, 1 और 3 जो है वो एलिमेंट है किसके? ए के, तथा इसमें साथ ही साथ 1 और 3 जो है वो एलिमेंट है सी के। वो 1 and 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1 and 3 एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू सी। इन दोनों में हमारे पास में ये जो दोनों के दोनों एलिमेंट है वह विद्यमान है, ये दोनों हमारे पास में है, इसलिए ये दोनों सबसेट हो गए। अब मैं कह सकता हूं बी और सी की कंडीशन पूछिए। बी में लिखा 159। जी हाँ, इन दोनों जो बी में एलिमेंट है वो सी में अवेलेबल है। अगर सी में अवेलेबल है तो मैं कह सकता हूं ये इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि 1 5 and 9 एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू बी एंड 1 5 9 बिलोंग्स टू किसमें? सी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो एग्जांपल नंबर 9 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की। इसको अच्छी प्रकार से नोट डाउन करें, पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये है हमारा उदाहरण नंबर 10 लिखा है। मान लीजिए ए कोई हमारे पास सेट लिखा है जिसमें ओनली फॉर इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उनमें ओनली वोवेल यानी स्वर लिखे हुए हैं, ए ई आई ओ यू। बी में ए बी सी डी लिखा है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? अगर नहीं तो क्यों? उसी के साथ साथ हमें दूसरी चीज ये भी बतानी है कि क्या बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है? अगर नहीं तो उसका भी कारण बताना है, रीजन बताना है कि क्यों। सबसे पहले मैं यहाँ दोनों के दोनों सेट है वो लिख देता हूँ। ए तो हमारे पास ए ई आई ओ यू, बी जो है हमारे पास में लिखा हुआ है ए बी सी डी, ऐसा लिख दिया। मैं कह देता हूं ए सबसेट नहीं है बी के, क्योंकि ए में ए है, इसमें है, इसमें मेरे पास में ई जो है वो उसमें नहीं है, इसमें आई है उसमें नहीं है, इसमें ओ है उसमें नहीं है, इसमें यू है। ये सारे के सारे एलिमेंट ऑफ ए है, परंतु ई आई ओ यू डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। दूसरी कंडीशन, बी जो है वो किसका हमारे पास में सबसेट नहीं है? ए का। इसमें बी है, सी है, डी है, तीनों के तीनों बिलोंग्स टू बी, जबकि बी सी डी डज नॉट बिलोंग्स टू हमारे पास में जो एलिमेंट है वो हमारे पास में जो सेट है वो ए। अच्छी प्रकार से सोचिए, देखिए हमने क्या लिखा है। मेरे पास में दो सेट दिए हुए थे ए और बी। ए बी का सबसेट है या नहीं है, बी ए का सबसेट है या नहीं है, वो चीज पूछिए। मैंने लिखा ए तो बी का सबसेट नहीं है,
क्योंकि ये चार चीजें ए में है परंतु बी में नहीं है, इसलिए इसका सबसेट नहीं है। दूसरी, बी भी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि ये तीन जो लिखे हुए हैं वो बी में है परंतु ए में नहीं है। ये इतना सा आंसर है एग्जाम्पल नंबर 10 का।